मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के अंदर यूक्रेन ने दागे 550 से ज्यादा ड्रोन। विजुअल दिखाइए विजय, विजुअल ये देखिए कैनोपी उड़ रही है। फर्स्ट ऑन टीवी9। मैं चाहूंगा विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर दिखाइए। ये बहुत बड़ा हमला है। एक और बड़ी खबर यहां पर, मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से कोराम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन ने FPV-1 ड्रोन से किया विनाशक हमला। ये देखिए विजुअल देखिए, वो ड्रोन जा रहा है, देखिए जरा। और बहुत अच्छी पैकेजिंग है हमारी टीम की। ये देखिए बहुत अच्छी पैकेजिंग है यहां पर। ये देखिए जरा, मॉस्को के अंदर रिफाइनरी पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है। विजय क्या आपके लिए संभव है ये दोनों विजुअल बिग वॉल पर दिखाने के लिए? प्लीज गो एट विजय, दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया है एक्सीलेंट PCR टीम यूक्रेन के टारगेट पर, रूस के एनर्जी ठिकाने। ब्रेकिंग और शॉट राजधानी मॉस्को की रिफाइनरी पर डायरेक्ट अटैक, शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है इस वक्त मॉस्को की आबो हवा बदल गई है। इतना काला धुआं आसमान में है। कामिकाजी ड्रोन हमलों से रिफाइनरी में कई जगह विस्फोट हुए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में यूक्रेन ने दागे 450 से ज्यादा ड्रोन। ये विजुअल देखिए जरा। मैं जनरल बख्शी के पास आने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों के अंदर। ये देखिए ट्रंप और EU नेताओं से जेलेंस्की की मीटिंग के ठीक बाद में हमला हुआ है। रूस की 9वीं सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। मॉस्को के रेड स्क्वायर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रिफाइनरी है। विस्फोट में तबाह हुआ रिफाइनरी का स्टोरेज टैंक। मॉस्को में हाई अलर्ट है, कमर्शियल फ्लाइट पर रोक है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, पहले वीडियो की पर रखेंगे। बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, पहले वीडियो की पर रखेंगे। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, दिस इज अनरियल। बख्शी सर, यह अप्रत्याशित है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पुतिन की वो जो रेड लाइन थी कि मॉस्को तक हमला नहीं होना चाहिए, रशिया के अंदर नहीं हमला होना चाहिए, वो क्रॉस हो गई है। क्या करेगा रशिया? देखिए बात ऐसी है कि ज़्यादातर ज़ेलेंस्की नाटक कर रहे हैं। ज़मीनी लड़ाई वो हार चुके हैं। अब वो ड्रोन स्ट्राइक कर कर के छेड़खानी कर रहे हैं। दुनिया को दर्शाना चाहते हैं कि मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जून का जो महीना है वो कैंपेन सीज़न है यूक्रेन में, और कोई बड़ा हमला अगर रूस को करना है तो ये सही टाइम है जिसमें वो करेगा। रूस अभी भी ऑफ रैम्प देने की कोशिश कर रहा था अमेरिकन दबाव के अंतर्गत, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब कोई मूड में नहीं है। वो दुनिया को जताना चाहते हैं कि मैं लड़ाई जो है वो जीत गया। माफ़ कीजिए, जो भी इलाका रूस ने लेना था वो ले चुका है। दोनेत्स्क, लुहांस्क। लेकिन बख्शी सर एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे इन कंटिन्यूएशन में आपसे पूछूंगा, और मल्टी स्क्रीन में सिर्फ बख्शी सर को रखिएगा, मुझे मत दिखाइएगा। मल्टी स्क्रीन में सिर्फ बख्शी सर को रखिएगा, मुझे मत दिखाइएगा। बख्शी सर, क्या ये रेड लाइन क्रॉस होने के बाद रशिया का रिस्पॉन्स होगा? ओडेसा पे हमला कर डाले। बख्शी सर, उसी 5 विंडो में बख्शी सर को सिर्फ दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। आने वाला वक्त ये सर, ये रशिया क्या इसका जवाब देगा? जैसे मैंने बताया, रशिया इसके 2 जवाब दे सकता है। एक तो वो ज़बरदस्त पलटवार मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक करेगा कीव के ऊपर। कीव का पर खच्चे उड़ाने की कोशिश करेगा अगले 2-3 दिन में। इसके अलावा या तो वो ग्राउंड ऑफेंसिव कर सकता है कीव की ओर, या फिर ओडेसा की ओर, या दोनों। आई वोंट बी सरप्राइज इफ देयर इज ग्राउंड एक्शन की रिजम्पशन होती है, और बार बार ज़ेलेंस्की साहब उनको छेड़ रहे हैं। ग्राउंड वॉर में तो वो पिट गए हैं, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मैं अब भी लड़ाई में हूँ।
सर, मैं अब भी आपको- चोट you're पहुंचा absolutely सकता हूं, right. और ड्रोन से वो चोट जरूर पहुंचा रहे हैं। बख्शी सर, बी विद मी। अब इसी मल्टी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बता दूं, मॉस्को पर जो अटैक हुआ है उसके विजुअल्स आप देख रहे हैं। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स इंटेल से आ रही है, मॉस्को का आसमान पूरा काला हो चुका है, धुएं से वहां पर दिखाई दे रहा है सिर्फ धुएं का गुबार। बाकी सरफेस टू एयर मिसाइल ये देखिए जरा, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, बड़ी खबर, ड्रोन इंटरसेप्ट करने में नाकाम रही मिसाइल, ये देखिए जरा, ये आपके सामने विजुअल आ रहा है, ये देखिए, रिहायशी इमारतों से जा टकराई मिसाइल, बड़ी खबर, ड्रोन अटैक से ऑयल डिपो में जबरदस्त विस्फोट। एक और बड़ी खबर, ये देखिए, कुछ इंटरसेप्ट हुए, कुछ नहीं हुए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ये देखिए। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, देयर यू गो, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। यूक्रेन ने वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया, बड़ी खबर, ये देखिए, विजुअल देखिए, विजुअल। आइए टू वीडियो कीपर, अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, अशोक सज्जनार सर, विजय, उनसे इसी पर डिस्कशन होगा। ये देखिए, एक तरफ आपको जेलेंस्की का स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, जब जेलेंस्की ने कहा था कि हमारे पास 1 करोड़ ड्रोन तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये मॉस्को पर अटैक हो रहा है, ये जिसके विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय यही विजुअल्स रखिएगा। वेरी वेल डन पीसीआर। कहकर मॉस्को पर ड्रोन हमला किया है। नंबर 1, जेलेंस्की ने कल ही G7 से ड्रोन हमले की चेतावनी दी थी। क्या मॉस्को ड्रोन हमले रोकने में नाकाम रहा है? कहां गए रूस के एयर डिफेंस सिस्टम? क्या रूस के एयर डिफेंस सिस्टम नीचे उड़ने वाले ड्रोन्स के आगे फेल हो गए? क्या रूस इस नई युद्ध नीति, नए वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है? क्या मॉस्को के लिए नया नॉर्मल है? ये बड़ी खबर में मेरे सवाल हैं, जवाब के लिए अशोक सज्जनार सर के पास चलिए। विजय, सारी ब्रेकिंग बगल में दिखाइए। अशोक सर, वेरी क्विक टेक आपसे समझना चाहूंगा सर, ये बगैर वेस्टर्न इंटेलिजेंस के नहीं हो सकता है। मैं खबर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इलॉन मस्क की मदद ली गई, ग्रॉक, उसकी मदद ली गई इलॉन मस्क के एआई की, ईरान पर हमला करने के लिए। मुझे यहां पर भी दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात सर, टारगेट किया गया है रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को, यानी जो रशिया का नर्व सेंटर है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी निशांत, बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर आप ईरान की भी देखेंगे तो जब इजराइल भी वहां पर उसकी रिफाइनरीज को, ईरान की रिफाइनरीज के ऊपर हमला कर रहा था या उसकी पाइपलाइंस पर, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको बिल्कुल रोक दिया था, जो आप इसके ऊपर हमला मत करिएगा, क्योंकि एनर्जी के ऊपर वो नहीं चाहते, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो हमले नहीं चाहते। परंतु यहां पर हमले हो रहे हैं क्योंकि रूस की तरफ से भी अगर आप देखें तो यूक्रेन के जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत हमले हुए हैं। सब एकदम वहां पर उनकी जो कैपिटल सिटी है उसको एकदम अंधेरे में ले आए हैं। तो इसीलिए यूक्रेन भी उनके, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उसका रूस का नर्व सेंटर है, उसका सारा जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि बेसिकली कमोडिटीज पर वो डिपेंड करता है, उसमें वो उस पर निर्भर करता है, और उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट लगाई है। एक और बात जो आपने कही है बहुत महत्वपूर्ण है, जो सारा इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर, ये अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा इनको इंटेल दिया जा रहा है। जैसे ईरान को सारा इंटेल दिया था चीन के बायदू ने, तो इसीलिए देखिए ऐसे देशों के पास अपना इंटेल नहीं होता है जी। परंतु जो ड्रोन्स बनाए हैं वो यूक्रेन ने अपने आप बनाए हैं, और आपने देखा है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी यूक्रेन और भी जो गल्फ के देश हैं, यूएई है या और कोई देश हैं, उनके साथ भी वो बातचीत करके, उनके साथ भी वो अपना सहयोग करके उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। You're absolutely right. रास्ते में क्रेन से टकराया कामिकाजी ड्रोन, देयर यू गो, फर्स्ट ऑन टीवी9, फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी9, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9, देयर यू गो। मतलब यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं, दे आर एक्चुअली, उनको विजय, इसको ब्रेकिंग और शॉट को बिग वॉल पर दीजिएगा, बिग वॉल पर, और प्लीज जूम इन मत करिएगा, कैम 4 नहीं कैम 1 से ही दिखाएंगे। रॉकेट्स यूक्रेन के हमलों से मॉस्को में दहशत, ब्रेकिंग और शॉट, क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हमला, ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेन ने कामिकाजी हमलों से दहला दिया है, बड़ी खबर, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से मॉस्को में हाई अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में कमर्शियल फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है। मॉस्को के बाहरी इलाकों में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है।